औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अजकल तुसीं सुन रहे होने तोशाखाना। तोशाखाना है की आ? साढ़े बहुत सारे दोस्त अहबाब नूं भरावां नूं ते पता ही नहीं कि तोशाखाना किहड़ी बीमारी है ते किहड़ी जगह वा ते किहड़ी चीज़ है ते किस चीज़ का नाम है। दोस्तों जिहड़े सरबराहाने मुमलकत हुंदे ने या हुकूमत दे हैड्स हुंदे ने या किसी इदारे दे हैड्स हुंदे ने, ये जदों किसी सरकारी विजिट ते जांदे ने किसी दूसरे मुल्क च, उत्थे इन्हां नूं कुछ तोहफे तहाइफ दित्ते जांदे ने। उत्थों दे बादशाह, अगर बादशाह जाता बादशाह देगा, अगर इतों का हैड ऑफ द आर्मी जाएगा तो उतों का हैड ऑफ आर्मी देगा, अगर इतों का वजीर आजम जाता तो उतों का वजीर आजम देगा, अगर इतों का साडा चीफ जस्टिस जाता उतों का चीफ जस्टिस जरा, मतलब ये म्यूचुअल होंदा इन्हां दा कि जरा कोई मेहमान आता उन्होंने कोई तोहफा तहाइफ दे के ते खाली हथ वापस नहीं भेजते। जिस तरह तुसीं देखिया होना साडे पिंडां च पुराना रिवाज हुंदा सी एक कि जदों किसी दे घर जाना ना ते बच्चों वास्ते कोई चीज़ लैके जानी है और जदों निकल लगना तुसीं ते फिर उस घर वाले तुहानूं कोई ना कोई गिफ्टिंग करनी है, भावें तुहाडे बच्चों नूं करन, तुहाडी बेगम नूं करन या तुहानूं करन या जिस तरह भी है। मतलब ये एक रस्म चल रही है बहुत अरसे तो, हुकूमती लैवल ते भी इस तरह ही है कि वो तोहफे तहाइफ दे के जिस वे वापस आउंदे वो लैके आउंदे ने। हुण कानून ये आ कि वो तोहफे तहाइफ जिहड़े आउंदे ने वो आके अपने जेब च नहीं पाने, अपने घर नहीं लैके जाने, उन्होंने खाना पीना नहीं गा, उन्होंने आन के एक जगह ते सरकारी खाते च सरकारी गोदाम समझ लो उत्थे उन्हें जमा करा देंगे या सरकारी स्टोर है उत्थे जमा करा देंगे, उन्होंने कहते तोशाखाना। अच्छा हुण तक ये हुंदा रहा कि जिन्ने भी सरबराह मुमलकत असूली तौर पर देखा जाए ना, एक कानून बनाया बहुत अरसे जो पाकिस्तान बनया उन्होंने कानून बनाया, बाबा कायदे आज़म ने बनाया क्योंकि दीनदार आदमी सन, ईमानदार आदमी सन, बासूल आदमी सन। उन्हें कानून यह बनाया कि जिन्ने तोहफे तहाइफ आउंदे ना वो बंदे दे नहीं हुंदे। असूल भी यही आ कि उस बंदे दे या उस सदर वजीर आजम दे उस बाई नेम नहीं है, बल्कि वो डेजिग्नेशन देने या ओहदे दे ने। और ओहदे दी जिहड़ी भी चीज़ हुंदी आ वो गवर्नमेंट दी प्रॉपर्टी हुंदी आ। लिहाजा इस कानून के तहत जड़ा भी तोहफा तहाइफ जड़ी भी चीज़ वो उस बंदे नूं यानी सरकारी ऑफिसर नूं या सरकारी सरबराह नूं या स्टेट के सरबराह नूं मिलदा, वो लिया के उन्हें तोशाखाना जमा करवाना हुंदा। फिर उस तो बाद वो हुंदा ही उहदा सी, उहदी हुंदी ऑक्शन दी नीलामी हुंदी है, नीलामी करके उन्होंने फिर जड़ा बहुते पैसे दे उन्होंने बेच दिता जाता सी। फिर कुछ अरसे तो बाद जदों लालच शुरू हो गया, बेईमानियां शुरू हो गई, हेरा फेरियां शुरू हो गई, फिर यह कानून बनाया गया कि जड़ा बंदे नूं तोहफा मिलता ना, वो बंदा अगर रखना चाहेगा तोहफा तो 20% उसकी कीमत जमा करा दे। फर्ज को एक चीज़ आ 100 रुपया कीमत है ना, वो 20 रुपए जमा कराएगा तो अपने घर लै जाएगा। लेकिन ये कारां और असलहा शामिल नहीं होएगा। असला या कारां जड़ियां ने प्रॉपर फोरम ते जांदा, उत्थे जाके उहदी नीलामी हुंदी है, जाती तौर पर ले जा नहीं सकता। ये बहुत अरसा तक यानी ये समझ लो कि 85 तो ऑनवर्ड्स ये चलता रहा कि 20% किसी ने जमा करा देना, किसी ने ना कराना, खा पी जाना, चुक के ले जाना। तो वो जनाब बहुत सारा माल जड़ा सी जिदों वड्डे वड्डे ज्यों ज्यों आगे वड्डे सियासतदान जिन्हां च सच्चाई घट ते सियासत बहुती सी, उन्होंने फिर वो लुट खाना शुरू कर लिया, घरां नूं अपने चुक चक के लै जांदे सी। या बड़ा मेहरबानी करनी इस हुकूमत ते या बड़ी मेहरबानी करनी इस मुल्क ते तो 20% जमा करा देना। लेकिन अज तक किसी भी बंदे दे उत्ते भावें वो 50 घड़ियां लै गया, भावें वो 10 घड़ियां लै गया, भावें वो बर्तन सारे चुक के लै गया, भावें कनीन चुक के लै गया, ईवन कारां तक चुक के लै गए जिहदी इजाजत भी नहीं है, तो किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनया। ये केस भी मोहतरम इमरान खान के हिस्से च ही आया, जिहदे हिस्से च अगे भी होर बड़े केस आए ने। मसलन दुनिया के अंदर, दुनिया इस्लाम के अंदर इद्दत का केस अज तक किसी के खिलाफ नहीं होया, मोहतरम इमरान खान के खिलाफ ही होया। किसी के खिलाफ अज तक केस अपने सरकारी
ਅਫਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੇਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਫਰ, ਲਓ ਜੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਫਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕੇਸ ਕਰ ਛੱਡੇ। 2 ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ 3 ਕੀਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੈਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੋਰ FIA ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਸਾਫ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।